अपनी जमहूरी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। एक ऐसा बदनसीब खित्ता जिसने नवाबों के जुल्म सहे, अंग्रेजों के जुल्म सहे, आज आजाद हिंदुस्तान में वो सिर्फ जुल्म नहीं सह रहे हैं, बल्कि उनसे इतनी नफरत की जा रही है, इतनी घृणा है उनसे, उन्हें ठोकरों से मारा जा रहा है, उनके घरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, उन्हें थानों में, और आप अपने पर हंस रहे हैं या हम पर हंस रहे हैं? कितना हंसोगे अपने ऊपर? तुम पे तो दुनिया हंस रही है, थूक रही है हम पर दुनिया। हंसो और हंसो। हमसे ज्यादा बेशर्म और कौन हो सकता है? इतना कुछ सहने के बाद भी तुम्हारे अंदर हंसने की हिम्मत है। मैं दाद देता हूं तुम्हारी सेहत को। वाह वाह जवानों वाह। आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, 50 साल, तकरीबन आधी सदी, और तूफानों में नाव खेते चले गए और यहां तक लेकर चले आए। सरकारें बहुत सी आई हैं, हमारी सरकारें भी आई, लेकिन अमन था, शांति थी, मोहब्बत थी, एक दूसरे का एहतराम था और तरक्की थी। हम तो ये जानते ही नहीं थे कि सरकारों का ये काम भी है। हमें तो ये खबर ही नहीं थी कि सरकारों का काम घरों के दरवाजे तोड़ना है, औरतों के चेहरों पर थप्पड़ मारना है, घसीट कर ले जाकर थानों में बंद कर देना है, बेगुनाह लोगों को महीनों और वर्षों जेलों में डाल देना है, उनके हाथों से कलम और मुंह से जबान खींच लेना है। हमने तो ये समझा था कि हम विधायक हो गए, सांसद हो गए, मंत्री हो गए तो हमें सड़कें बनवानी है, पुलियां बनवानी है, इमारतें बनवानी है, पेंशन करानी है, बेरोजगारों को रोजगार दिलवाना है, जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर दिलवाना है। और अगर काश हमें ये मालूम हुआ होगा कि सरकारों का ये काम भी है, तो मेरे अजीजों, 50 साल के इस सियासी सफर में और 4 बार की सियासी ताकत में मैं वो कर सकता था जो एक नई तारीख लिख देता रहा। मगर मैं गली का कुत्ता नहीं था, मैं वो बीमार कुत्ता नहीं था गली का, जिस पर कोई पत्थर उठाते हुए भी डरता था कि ये बीमार कुत्ते के कीड़े कहीं उसके जिस्म को न चले जाए। क्या कोई शख्स इतना गिर सकता है? कोई निजाम सियासत इतनी गंदी और खलीस हो सकती है? जिंदगियां तंग हो गई, गलियों से फ्लैग मार्च, गलियों से किसे डराते हो भाई? हमें? अरे हम तो वैसे ही बहुत डरे हुए हैं। हमारे लाउड स्पीकर उतर गए, हमारी नकाबें उलट गई, हमारे हाथों से कलम छिन गए, हमारी सफे समेट दी गई, हमारी जामे मस्जिद वीरान हो गई, हमारी ईदगाह से नमाजी गायब हो गए, हमारे बुजुर्गों ने यहां तक कह दिया कि ईद की नमाज भी घर में पढ़ो और जुम्मतुल विदा की नमाज भी घर में पढ़ो। अब और क्या चाहते हो हमसे?
एक जिस्म में धड़कता हुआ एक दिल है और एक रूह बाकी है। अगर उसे भी नहीं बर्दाश्त कर सकते तो रामपुर वालों की जिंदगियां तुम्हारे हवाले हैं, जो चाहो कर लो, वो बेचारे क्या कर सकते हैं। एक ऐसा मायूस दौर, एक ऐसा मजलूम दौर, डरो उन आहों से और उन बददुआओं से जो इस वक्त तुम्हें मैसर हैं। उन आहों से डरो। किसानों के बेटों, मेहनतकश लोगों के बेटों, तुम्हारे जिस्मों पर खाकी वर्दी इसलिए नहीं है कि तुम अपने वालिदैन की ख्वाहिशात को शर्मिंदा करो, बल्कि इसलिए है कि तुम यहाँ के लोगों की हिफाजत करो और उनके लिए उनके दिल में अपने लिए जगह पैदा करो। मुझसे नफरत है ना, मुझसे सब कुछ तो कर चुके मेरे साथ, मेरी बीवी के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरी मरी हुई मां के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरे रुफका के साथ, मेरे अजीजों के साथ, मेरे शहर के साथ, गरीब लोगों के साथ सब कुछ कर चुके। क्या रहे? मैंने कहा था ना कि मैं एक ऐसा बदनसीब बाप हूं जिसने तकरीबन 2.25 बरस अपने बच्चे को एक छोटी सी कोठरी में अपने टूटते हुए अरमानों के साथ देखा है। एक दीवार पर अपनी बीमार बीवी की टूटी हुई कमर, मसनूई कमर, और ठोकर लगकर गिर जाने के बाद, उसकी हंसी टूट जाने के बाद मेरे दरवाजे पर कांपती हुई मेरी बीवी एम्बुलेंस में बैठकर ऑपरेशन कराने के लिए जाती थी। है कोई ऐसा बदनसीब? मैं हूं। और ये किस बात की सजा है? तुमसे मोहब्बत की। मैं अपने बच्चे की उम्र साबित नहीं कर सका। उसे पैदा करने वाली मां अपनी औलाद की उम्र साबित नहीं कर सकी। ये हमारी बदकिस्मती है, नहीं तो और क्या है? कहा कि उसके 2 पैन कार्ड नहीं है, कहा कि उसके 2 पासपोर्ट है, नहीं है। एक खारिज हुआ है, दूसरा बना है। एक पैन कार्ड खारिज हुआ है तो दूसरा बना है, नहीं है। मैं चोर हूं, मैं बकरी का डाकू हूं, भैंस का डाकू हूं, मुर्गे का डाकू हूं, फर्नीचर का डाकू हूं, किताबों का डाकू हूं। ए अल्लाह, हिंदुस्तान ने ऐसे लाखों लोग पैदा कर दे जो मुर्गियां डकैती करें, भैंस डकैती करें, किताब डकैती करें, मशीन डकैती करें, लेकिन यूनिवर्सिटी बना दे। मैं, मेरी औलाद अदालत के सामने अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। न अस्पताल का सर्टिफिकेट हम साबित कर सके, न नगर निगम का साबित कर सके, न मां की मैटरनिटी लीव साबित कर सके, न डॉक्टर का बयान साबित कर सके, और हम सजा के दरवाजे पर खड़े हैं। जेल हमारा इंतजार कर रही है कि हम फिर आए। और जानते हो क्या सुलूक हुए थे हमारे साथ? वो सुलूक तो शायद यहूदियों के साथ हिटलर ने भी नहीं किए थे, जो हमारे साथ, जो इनके शाह के साथ बिजनौर में हो रहा है। कब तक सो हमारी बर्बादी का तमाशा करते थे? हमसे नाराज हैं। आज सोशल मीडिया पर आया है कि आजम खान का दायां हाथ भी कट गिर गया। हाँ। ठेकेदार लोग चले गए, मालदार लोग चले गए, मगर वफादार तो रह गए।
मुझे नहीं चाहिए दौलत वाला लड़का, कल भी नहीं चाहिए थे, आज भी नहीं चाहिए। मेरा दर्द अगर महसूस नहीं करोगे तो एक दिन यही दर्द तुम्हें भी सहना पड़ेगा। ये मत समझ लेना कि जो मुझ पे गुजरी है वो तुम पे गुजरने वाली नहीं है। ये तजर्बा हुआ है कि 5 बजे आजम खां की नंबरी खारिज हुई और 5:10 पर इलेक्शन कमीशन ने अगले चुनाव का ऐलान कर दिया। 8 बजे तक विधानसभा के स्पीकर ने उस सीट को वैकेंट दिखा दिया और विधानसभा 37 के बजाय घबराहट में विधानसभा 38 का ऐलान कर दिया और अगली सुबह इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी। कितनी जल्दी थी मेरी बर्बादी, कितनी जल्दी थी, ताकि मैं बेदस्तोपा रह जाऊं, मेरे खाली हाथ हों और मैं तुम्हें कुछ न दे सकूं, न तुम मेरे हाथों में कुछ रख सको। मैं कहां से लाया था? मैं पार्लियामेंट की मेंबरशिप तुम्हारे लिए जीत कर लाया था। 2 सरकारें थी तुम्हारे खिलाफ, एक ताकतवर शख्सियत थी तुम्हारे खिलाफ, उससे जीत कर लाया था। तुमने खो दिया उससे। तुम्हें एयर कंडीशन की ठंडी हवा चाहिए थी, नैनीताल की वादियों के अंदर ठंडी हवा चाहिए थी, खूबसूरत मनाजर चाहिए थे तुम्हें, और तुम अपने घरों से नहीं निकले। पुलिस का जमीन पर बजता हुआ डंडा तुम्हारी उम्मीदों को सर्द कर गया और तुम मर्दानगी से दूर खड़े हो गए। क्या चाहिए? कौन सी बर्बादी का इंतजार कर रहे हो मेरे? कौन सी तबाही का इंतजार? रोज दस्तक होती है दरवाजे पर। कल 24 मुकदमों में तारीख है, अगले दिन 25 मुकदमों में तारीख है और हर दफा में उम्र कैद की सजा। कई जिंदगियां चाहिए इन सजाओं को भुगतने के लिए, कई जिंदगियां चाहिए। मुझे खो देने के बाद तुम खुश नहीं रह सकोगे, आबाद नहीं रह सकोगे, ये रोशनियां मैसर नहीं होंगी। बहुत जलाओगे रोशनी के लिए। 1980 से पहले यहां सिर्फ 2 इमारतें होती थी, एक महल और एक किला। 1980 के बाद का ये रामपुर है जो तुम्हारा है। यहाँ की सड़कें, यहाँ की गलियां, यहाँ के बिजली घर, सैकड़ों साल के पानी का इंतजाम, RCC के नाले, इंटरलॉकिंग सिस्टम, सीवर सिस्टम, शानदार नगर पालिका, खूबसूरत पार्क, मौलाना मोहम्मद अली जौहर शौकत अली के नाम से सड़कें, ईदगाह दरवाजा, गांधी समाधि, बाबे निजात, बाबे हयात, बाबेल और वह शहीद उर्दू दे गेट आज भी उसको खंडराता है। और क्या उम्मीद करते हो मुझसे? तुम्हारी खुशियों के लिए मैं कितना रोया हूं, क्या दिया है तुमने मुझे? खुशियां? ना ना ना, मैं तो खुशियों के दिनों में भी खुश नहीं हुआ, क्योंकि अगर एक आंसू मैं देख लेता था तो मेरी खुशियां खत्म हो जाती थी। मैंने कोऑपरेटिव बैंक में जब पहली बार गरीबों को मकानात बांटे तो मैंने उनसे कहा कि जब मैं बेघर था और किराए के घर में रहता था, मुझे कोई घर देने वाला नहीं था, लेकिन आज जब तुम बेघर हो तो मालिक के फजल से मैं तुम्हारे सर पर साया अल्लाह से लगा। मैं सही नहीं था, मेरा रास्ता गलत था, मेरी मंजिल का पता नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में था। तुमने अपने के बीच को वो मुकाम नहीं दिया जो उसे देना चाहिए था, क्योंकि वो तुम्हारा था, वो तुम्हारे जिस्म का बाजू था,
तुमने काट काट के दिया उसे। मौलाना आजाद ने कहा था कि जब मैंने ज़बान खोली तुम्हारे लिए तो तुमने मेरी ज़बान काट दी, जब तुम्हारे लिए कदम उठाए तो तुमने मेरे पैर काट दिए। तुमने उसी तारीख को एक बार फिर मैंने तुम्हें पार्लियामेंट की सीट तकरीबन 1.5 लाख वोटों से जीत कर दी थी और तुम्हारी तफसत ने उस सीट को हरा दिया, छिनवा दी सीट। क्या उम्मीद कर रहे, क्या जोड़ू आज, बहुत टूटा हुआ दिल है, सिवाय मायूसियों और दर्द के कुछ नहीं है जिंदगी में। वो मेरा बच्चा दिल्ली में है, वकीलों से मशवरा कर रहा है कि जेल के दरवाजे हमारा इंतजार कर रहे हैं, कैसे लिखो क्या बताऊं। मां नहीं तय कर सकी कि मेरा बच्चा कब पैदा हुआ, हम कानून से भी ये साबित नहीं कर सके कि मेरा बच्चा कब पैदा हुआ। कैसा बदनसीब बाप, कैसी बदनसीब है मां उसकी। यहां कितने लोग खड़े हैं, कितने बाप और कितनी माएं जो इस जुर्म को करते हैं जो हमने किया, और सजा कितनी संगीन थी। 27 महीने 8/12 की कोर्ट, 27 महीने, एक एक लम्हा एक एक बरस के बराबर था। किसके लिए, किसके वास्ते? इन मासूमों के वास्ते। क्योंकि गुनाह यह था कि यह कलम जिसे लगाकर मैं मौत के बिस्तर पर अस्पताल गया था, ये कलम आज भी मेरे पास है और मैं ये तुम्हारे हर बच्चे के हाथ में देना चाहता हूं। ये पुलिस पड़ी हुई है यूनिवर्सिटी में, तिजोरी की तलाश, मेरे 2 रोटी का जरिया रिजॉर्ट, चप्पा चप्पा छान दिया गया कि तिजोरी यहां है, डाकू सामने खड़ा है, ये चोर तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारे शहर को बनाने वाला चोर तुम्हारे सामने खड़ा है। ईमानदार सरकार और ईमानदार अफसरान तुम्हारे तजर्बे में है। दोस्तों, मैं थक गया हूं, बहुत कब तक मेरे सब्र का, मेरी हिम्मत का इम्तिहान लेगी। मुझे छोड़कर जाने वाले एक वफादार ने जब बहुत खुश था, उसने मुझसे कहा कि आजम भाई, अगर मैं कभी आपसे बेवफाई करूं और आपको कभी धोखा दूं, गोया अपनी मां के साथ जिना, तो छोड़ गया मुझे, छोड़ गया मुझे। वो जो 2 दिन पहले मेरे घर पर बैठा था, तो छोड़ गया मुझे, क्योंकि वो अपनी दौलत का हिसाब नहीं दे सका, अपने ठेकों का हिसाब नहीं दे सका, अपनी जायदादों का हिसाब नहीं दे सका, अपनी इमारतों और अपने प्लाटों का हिसाब नहीं दे सका, इसलिए छोड़ दिया। तुम भी चले जाओ, तुम भी छोड़, मुझे छोड़ दो अकेला, क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे दरवाजे तोड़े जाएंगे, तुम्हारे ऊपर डंडा भी उठेगा और हमारे समाज की बहादुर पुलिस, हमारी इज्जतों की रखवाली करने वाली पुलिस तुम्हें दौड़ा दौड़ा मार सकती है, ऐसा मुमकिन है। मैंने उनके जज्बात सुने हैं, मैंने उनके मंसूबे महसूस किए हैं, मैं जानता था, इसलिए मैंने कोई एहतजाज नहीं किया था। एक नौजवान की मौत हुई, शहादत हुई, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, कोई और मैंने जिम्मेदारों से कहा है कि रोज़े हश्र 302 का मुकदमा अल्लाह ताला आपके ऊपर चलाएगा और सजा देगा आपको, क्योंकि आप एक मासूम के कातिल हैं। आप मुजरिम हो इस बात के कि हजारों लोग जेलों में डाले गए
और सैकड़ों करोड़ों रुपया लूट लिया गया इससे। यही सजा है मेरी, यही खता है मेरी कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हें अपने दिल से करीब रखता हूं और तुमसे कह चुका हूं कि मैं आवाज हूं तुम्हारी, मैं आबरू हूं तुम्हारी, तुम्हारे सीने में जो दिल है उसकी धड़कन हूं मैं। और जिस दिन मैं ना हुआ उस दिन तुम्हारे सीने की धड़कनें रुक जाएंगी और तुम्हारे दर्द को कहने वाला कोई इसलिए नहीं होगा कि मेरे अंजाम से हर शख्स सब यही चाहते हैं कि कल कोई तुम्हारी आवाज न बने, कल एक कदम तुम्हारे लिए न उठे, एक मुट्ठी तुम्हारे लिए बंद न हो। सारे गौकश आज भारतीय जनता पार्टी के स्टेज पर है। क्या होगा गौ माता का? बताओ मुझे देश के रखवालों जिनके ऊपर गौकशी के 50 मुकदमे हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सब नेता हैं। सोफों पर जगह नहीं है और हमारा जाने वाला कहता है कि वो दरी नहीं बिछाएगा, वो नहीं बिछाएगा दरी, क्योंकि वो जब आया था तब ईरानी कालीन पर पैर रखता हुआ आया था। दरिया हमने बिछाई थी, दरिया इन्होंने बिछाई थी, दरिया आपने बिछाई। लेकिन याद रखना 8 तारीख के बाद जाने वाले दरी नहीं बिछाएगा, इंशाअल्लाह तू वहां पोछा लगाएगा। और याद रखना मुस्तनद हदीस है, जो बंदों के शुक्रगुजार नहीं होते वो अल्लाह के शुक्रगुजार नहीं होते। के पास एक दरखास्त लेकर आया, एक ऐसे घर की और एक ऐसे खानदान की जिस घर में तकरीबन 2 बरस डाले पड़ते हैं। और जब मेरी बीवी घर में वापस आई तो जमीन और दीवारों पर दीमक इतनी थी कि उस घर में घुसना मुमकिन नहीं था। उसी दीमक से जिंदगी का एक बाशिंदा आपके पास अपने गुनाहों के साथ, टेक्सटाइल के मजदूरों के साथ लड़ाई लड़ने वाला यह खादिम आपकी अदालत में हासिल है। बीड़ी के मजदूरों को उनकी उजरत दिलाने वाला ये मुजरिम आपके सामने हासिल है। रिक्शा वालों को हक दिलाने वाला ये मुजरिम आपके सामने हासिल है। रिक्शा वालों से पैदल की रिक्शा छीन कर उन्हें ऑटो रिक्शा देने वाला मुजरिम आपकी अदालत में हासिल है। आपको एक खूबसूरत शहर देने वाला मुजरिम आपकी अदालत में हासिल है। आपके बच्चों को काम से और रोजी से लगाने वाला एक अदना सा खादिम आपकी अदालत में हासिल है। आपके बच्चों के हाथों में कलम देने वाला एक मुजरिम आपकी अदालत में हासिल है। वो सजा चाहता है, वो मुजरिम अपने गुनाहों की सजा चाहता है। अदालतों से पहले वो सजा आप दे लो। मैंने कहा था अभी एक जलसे में कि उठाओ अपने हाथ पे पत्थर, मारो मुझे, तुम्हारे हाथ की दी हुई मौत मेरे लिए ज्यादा अच्छी होगी उन ऊंची दीवारों के बीच सांसें घुटकर मर जाने से। अच्छा होगा मैं तुम्हारे हाथों से मार दिया जाऊंगा। मारो मुझे, निकालो कोई तमंचा, मारो गोली मुझे, मैं मुजरिम हूं तुम्हारा। मैंने बर्बाद कर दिया ना तुम्हें, क्योंकि तुमने आसिम राजा को हराकर ये साबित कर दिया कि तुम जीना नहीं चाहते और तुम जीने देना भी नहीं चाहते। तुमने राजा को हराकर पूरे हिंदुस्तान के कमजोर लोगों को एक ऐसा सबक दिया है जो आने वाली तारीख में याद आएगा। तुमने धोखा किया, तुमने बेवफाई की, तुमने आराम के बदले लोगों के लिए जहन्नम जुल्म किया। और ये मेरा हक है तुमसे कहने का, क्योंकि मैं तुम्हारे खून की आग में जला हूं। मेरी सेहत देखो
और इस सेहत के बावजूद तुम्हारे गली गली और दरवाजे दरवाजे जाकर तुमसे भीख मांगता हूं, ये मेरी हिम्मत। क्या चाहते हो मेरी सेहत पर? मेरा भीख का हाथ अपने हर दरवाजे पर ले जाकर मुझसे भीख मंगवाते हो, इसलिए क्या साम्राज्य जीत जाए? भेड़िया तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, अरे बचा लो अपनी अस्मत। तुम अंजाम से बेखबर हो। अरे अल्लाह का वास्ता, तुम अंजाम से बेखबर हो, अपने अंजाम को सोचो क्या होने वाला है। तुम्हें क्यों एहसास नहीं है क्या होने वाला है? बात किसी के मजहब, किसी की जात, किसी के अकीदे की, हर किसी। मेरे पास हिंदू भाइयों की जितनी बड़ी टीम है, रामपुर में किसी राजनीतिक दल के पास उतनी बड़ी टीम नहीं है। हाँ, मेरे पास गोकशों की टीम नहीं है, मेरे पास अपराधियों की टीम नहीं है, मेरे पास जालिमों की टीम नहीं है। मैंने हाथ बढ़ाया है तुमसे मोहब्बत के लिए, तुमने मेरे हाथों पर अंगारे रखी। मैं तुम्हारे लिए रास्तों पर चला, तुमने कांटे बिछाए मेरे रास्ते में, तुमने गालियां दी हैं मुझे, तुमने मेरी जिल्लत की है, तौहीन की है। रामपुर के लोगों, तुमने मेरे पर झूठे मुकदमे किए हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ जवाब देंगे। रोज़े हश्र मेरा हाथ होगा और तुम सबका परिवार होगा। तुमने बहुत दुखाया है मेरा, बहुत रुलाया है। बुज़दिल नहीं, बड़ी बहादुरी से जुल्म का मुकाबला कर रहा हूं, दो सरकारों का मुकाबला कर रहा हूं। मर जाऊंगा, मैं बुज़दिलाना मौका मरना नहीं चाहता, तुम्हारे हाथों से मरना चाहता हूं। तुम पत्थर नहीं भी मारोगे तब भी मर जाऊंगा। आसिम राजा को हरा दो, मैं मर जाऊंगा। मैं तो नहीं हूं, यही तो कहते थे ना कि हराना है इसे। लो हराया तो नहीं जा सका, हटा दिया मुझे। मेरा तो वोट देने का हक खत्म हो गया, लेकिन शहरियत का हक अभी बाकी है। हिंदुस्तान मेरा वतन है, यह हक मेरा बाकी है। मेरे अजदाद की कब्रें हैं, यह हक मेरा बाकी है। मेरे बुजुर्ग की कब्रें हैं, यह हक बाकी है। मेरे पसीने और खून की छींटों से सजा हुआ हिंदुस्तान बाकी है। सदर जलसा रियासत अली खान साहब, हमारे और आपके कैंडिडेट आसिम राजा साहब और बहुत से मुअज़्ज़ज़ मेहमान मकामी और गैर मकामी भी स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं। उनके अलावा इस पूरे इलाके के बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों और बहनों, रामपुर अपनी जमहूरी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। एक ऐसा बदनसीब खित्ता जिसने नवाबों के जुल्म सहे, अंग्रेजों के जुल्म सहे, आज आजाद हिंदुस्तान में वो सिर्फ जुल्म नहीं सह रहे हैं, बल्कि उनसे इतनी नफरत की जा रही है, इतनी घृणा है उनसे, उन्हें ठोकरों से मारा जा रहा है, उनके घरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, उन्हें थानों में, और आप अपने पर हंस रहे हैं या हम पर हंस रहे हैं? कितना हंसोगे अपने ऊपर? तुम पे तो दुनिया हंस रही है, थूक रही है हम पर दुनिया। हंसो और हंसो।
हमसे ज्यादा बेशरम और कौन हो सकता है? इतना कुछ सहने के बाद भी तुम्हारे अंदर हंसने की हिम्मत है। मैं दाद देता हूं तुम्हारी सेहत को। वाह वाह जवानों वाह। आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, 50 साल, तकरीबन आधी सदी। और तूफानों में नाव खेते चले गए और यहां तक लेकर चले आए। सरकारें बहुत सी आई हैं, हमारी सरकारें भी आई हैं, लेकिन अमन था, शांति थी, मोहब्बत थी, एक दूसरे का एहतराम था और तरक्की थी। हम तो ये जानते ही नहीं थे कि सरकारों का ये काम भी है। हमें तो ये खबर ही नहीं थी कि सरकारों का काम घरों के दरवाजे तोड़ना है, औरतों के चेहरों पर थप्पड़ मारना है, घसीट कर ले जाकर थानों में बंद कर देना है, बेगुनाह लोगों को महीनों और वर्षों जेलों में डाल देना है, उनके हाथों से कलम और मुंह से जबान खींच लेना है। हमने तो ये समझा था कि हम विधायक हो गए, सांसद हो गए, मंत्री हो गए तो हमें सड़कें बनवानी है, पुलियां बनवानी है, इमारतें बनवानी है, पेंशन करानी है, बेरोजगारों को रोजगार दिलवाना है, जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर दिलवाना है। और अगर काश हमें ये मालूम हुआ होता कि सरकारों का ये काम भी है तो मेरे अजीजों, 50 साल के सियासी सफर में और 4 बार की सियासी ताकत में मैं वो कर सकता था जो एक नई तारीख लिख देता रहा। मगर मैं गली का कुत्ता नहीं था, मैं वो बीमार कुत्ता नहीं था गली का, जिस पर कोई पत्थर उठाते हुए भी डरता था कि ये बीमार कुत्ते के कीड़े कहीं उसके जिस्म को न चले जाए। क्या कोई शख्स इतना गिर सकता है? कोई निजाम सियासत इतनी गंदी और खलीस हो सकती है? जिंदगियां तंग हो गई, गलियों से फ्लैग मार्च किसे डर? अरे हम वैसे ही बहुत डरे हुए हैं। हमारे हमारी नकाबें उलट गई, हमारे हाथों से काम छिन गए, हमारी सफे समेट दी गई, हमारी जामे मस्जिद वीरान हो गई, हमारी ईदगाह से नमाजी गायब हो गए। हमारे बुजुर्गों ने यहां तक कहा कि ईद की नमाज भी घर में पढ़ो और जुम्मतुल विदा की नमाज भी घर में पढ़ो। अब और क्या चाहते हो हमसे? एक जिस्म में धड़कता हुआ एक दिल है और एक रूह बाकी है। अगर उसे भी नहीं बर्दाश्त कर सकते तो रामपुर वालों की जिंदगियां तुम्हारे हवाले हैं, जो चाहो कर लो। वो बेचारे क्या कर सकते हैं? एक मायूस दौर, एक ऐसा मजलूम दौर। डरो उन आहों से और उन बद्दुआओं से जो इस वक्त तुम्हें मैसर हैं। उन आहों से डरो। किसानों के बेटों, मेहनतकश लोगों के बेटों, तुम्हारे जिस्मों पर खाकी वर्दी इसलिए नहीं है कि तुम अपने वालिदैन की ख्वाहिशात को शर्मिंदा करो, बल्कि इसलिए है कि तुम यहाँ के लोगों की हिफाजत करो और उनके लिए उनके दिल में अपने लिए जगह पैदा करो। मुझसे नफरत है ना? मुझसे
सब कुछ तो कर चुके मेरे साथ, मेरी बीवी के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरी मरी हुई मां के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरे रफका के साथ, मेरे अजीजों के साथ, मेरे शहर के साथ, गरीब लोगों के साथ, सब कुछ कर चुके। क्या रहे? मैंने कहा था ना कि मैं एक ऐसा बदनसीब बाप हूं जिसने तकरीबन 2.25 बरस अपने बच्चे को एक छोटी सी कोठरी में अपने टूटते हुए अरमानों के साथ देखा है। एक दीवार पार अपनी बीमार बीवी की टूटी हुई कमर, मसनूई कमर,